गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके समक्ष संस्कृत दिग्दर्शिका से भोजस्य औदार्यम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पहले तो इसके विषय में हम राजा भोज के विषय में कुछ बताना चाहेंगे। ये कहाँ से लिया गया है ये बतलाएंगे आपको। प्रस्तुत पाठ 16वीं शताब्दी के महाकवि बल्लाल सेन विरचित भोज प्रबंध नामक ग्रंथ संकलित है। भोज प्रबंध संस्कृत लोक साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है। इसकी रचना गद्य पद्यात्मक है। इसमें महाराज धारेश्वर भोज की राजसभा के कई सुंदर कथानक हैं। महाराज भोज के विषय में प्रसिद्ध है कि धारा नरेश महाराज भोज मात्र कवियों के आश्रयदाता, दानवीर, कला, मर्मज्ञ एवं प्रखर विद्वान ही नहीं थे, बल्कि उनमें एक कुशल कलाकार, प्रशासक, कवि, समालोचक तथा आचार्य के भी गुण फूट फूट कर भरे हुए थे। भोज प्रबंध के प्रणयन के माध्यम से कवि ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भोज की अतिशय उदारता, कला प्रियता एवं आदर्श संरक्षण के फलस्वरूप उनका दरबार अनेक विद्वानों एवं कवियों से भरा रहता था। उनके दरबार में एक और कालिदास, भवभूति, बाण, माघ और दंडी जैसे प्रख्यात महाकवि थे, तो दूसरी ओर उनका दरबार सीता, क्रीड़ाचंद्र तथा शंकर जैसे अज्ञात कवियों एवं विचारकों से भी सुशोभित हो रहा था। भोज प्रबंध में गद्य और पद्य का मणिकांचन संयोग है। गद्यांश तो कवि बल्लाल की अपनी लेखनी से प्रसूत है, किंतु पद्यांश विभिन्न कवियों के काव्यों से उद्धृत है। अधिकांश पद्यांश नीति शतक, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, गीता आदि ग्रंथों से संकलित है। भोज प्रबंध को विशेष विषय वैविध्य की दृष्टि से नीति विषय, भोज प्रशस्ति तथा प्रकृति चित्रण आदि विभागों में विभाजित कर सकते हैं। भोज प्रबंध के पद्य प्रायः सुभाषित हैं। भाषा सरल परंतु काव्य शैली से अनुप्राणित है। काव्य निर्माण की रीति सर्वत्र वैदर्भी है तथा काव्य प्रबंध प्रसाद गुण से युक्त है। ततः कदाचित द्वारपाल। भोजस्य औदार्यम का मतलब है भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, देव कौपीन आवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। इसके पश्चात कदाचित कोई द्वारपाल आगत्य आकर के महाराजम भोजम प्रा, महाराज भोज से कहा, देव कौपीना अवशेषो विद्वान द्वारे वर्तते। हे देव, कौपीन अवशेष जिसके शरीर में लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ, ऐसा।
ततः प्रविष्टः सः कवि भोजम् आलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुपो अश्रूणि मुमोच। तब प्रवेश करके, प्रविष्टा माने प्रवेश करके, सह कवि वह कवि भोजम आलोक्य भोज को देखकर अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, अर्थात मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इति माने ऐसा, मत्वा माने मानकर, तुष्टो माने संतुष्ट होता हुआ, हर्षाश्रुणि मुमोच हर्ष के आंसू बहाने लगा, अर्थात वो रोने लगा। राजा तमालोक्य प्राह कवे किम रोदस्यति, राजा ने उसको देखकर कहा, कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन आकर्ण्य मदगृह स्थितम, तब कवि ने कहा, हे राजन, मदगृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति आकर्ण मने सुनिए। अये लजान उच्चई पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी, शिशो कर्णव यत्नाद सुपिहितवती दीन वदना। अये लजान उच्चई, अरे खीले ले लो, ऐसा ऊंचा स्वर से, ऐसे ऊंचे स्वर से बोलने वाले के वचनों को दीन वदना गृहिणी, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने इन वचनों को सुन करके, शिशु कर्णों, शिशु के बच्चे के कानों को, यत्नात् माने प्रयत्न पूर्वक, सुपिहितवती बंद कर दिया। फिर से देखिए बच्चों, लजान माने होता है खीले, पथि माने मार्ग में, दीन वदना माने दीन मुख वाली, आकर्ण माने सुनकर, पथि माने मार्ग में, अरे खीले ले लो, ऐसा ऊंचे स्वर से बोलने वाले व्यक्ति के वचनों को सुनकर, दीन वदना, मेरी दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चे के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। मई क्षीणो उपाय यदकृत दृशावश्रु बहुले तदंतः शल्यम में तमसी पुनरुद्धर्तुम उचितः। मई क्षीणोपाय यद, मुझे क्षीण उपाय वाले पर, यद मने जो, अश्रु बहुले आंसुओं से भरी, अत्यधिक आंसुओं से युक्त वाली दृष्टि मेरी पत्नी ने जो मुझ पर डाली, मुझे क्षीण उपाय वाले पर, जिसके पास कोई उपाय नहीं था, आंसुओं से भर करके, आंखों में आंसू भर करके जो दृष्टि मेरी पत्नी ने मुझ पर डाली, तदंतः शल्यम में तमसी पुनरुद्धर्तुम उचितः।
वह मेरे हृदय में, अंता माने अंतस्थल में, हृदय में, शल्यम शूल के समान, शूल सी चुभी, जिसे आप पुनः उद्धर्तुम माने निकालने में समर्थ हैं। उद्धर्तुम उचिता, उचित रूप से आप ही उसको निकालने में समर्थ हैं। राजा शिव शिव इत उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरित्वम गच्छ गेहम त्वद्ग्रहणी किन्ना वर्तते। राजा ने कहा शिव शिव इत उदीर्यन, ऐसा उच्चारण करते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा लाख देकर प्राह मने बोले त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर जाओ। त्वद्ग्रहणी किन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी तुम्हारी पत्नी खिन्न है, दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत। अन्यदा माने दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर की स्तुति करने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए शिवालय में अभ्यगच्छत, शिवालय गए, मंदिर गए। तदा कोपि ब्राह्मणा राजानम शिव सन्निधौ प्राह, तभी कोई ब्राह्मण राजा से शिव के पास आकर बोला देव अर्धम दानव वैरिणा गिरिजाप्य अर्धम शिवस्याहर्तम देवेत्थम जगति तले पुरहराभावे समुन्मीलति। हे देव, देवे देव अर्धम दानव वैरिणा, शिवस्य अर्धम दानव वैरिणा, शिव के आधे भाग को दानव के वैरी अर्थात विष्णु जी ने ले लिया। आहृतम मने ले लिया है। और गिरजाप्य अर्धम शिवस्य, और शिव के आधे भाग को शिवस्य अर्धम गिरजाप्य, गिरजा ने, पार्वती जी ने ले लिया है। इत्थम इस प्रकार जगती तले, जगत के तल पर था, संसार में पुरहरा भावे, त्रिपुर को नष्ट करने वाले शिव का अभाव होने पर, समुन्मीलति माने प्रकट होने पर या अभाव हो जाने पर, पुरहरा, पुर यहाँ शब्द जो पुर आया है वो त्रिपुर के लिए आया है। त्रिपुर को मारा था शिव जी ने, इसलिए वो शंकर जी को पुर कहा गया। पुरहरा भावे अर्थात त्रिपुर को नष्ट करने वाले शिव का अभाव हो जाने पर, अभाव प्रकट होने पर, समुन्मीलत मने प्रकट होने पर, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम। गंगा सागर को चली गई, अंबरम शशिकला, शशिकला माने चंद्रमा, और चंद्रमा अंबर को, अंबर में चला गया। नागाधिपा माने नागराज, वासुकी, क्षमातलम पृथ्वी में चले गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरमत्वम अगमत त्वाम माम तो भिक्षाटन। सर्वज्ञता और ईश्वरत्व
तो तुम में आ गया, त्वाम तुमको प्राप्त हो गया, अगमत मने आ गया या प्राप्त हो गया, माम तो भिक्षाटनम और मुझे तो भिक्षाटन मिला, भीख मांगना मिला। भिक्षाटन मिला था भीख मांगने के लिए इधर उधर घूमना फिरना, ये मिला। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा संतुष्ट होकर के उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख दिया। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, देवी प्रभातम वर्णय इति। यहाँ पर बच्चों सीता एक कवित्री है जिनके लिए कहा गया है, ये सीता जी को ना समझ लेना। अन्यदा अन्य दूसरे दिन राजा ने उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णय, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता बोली, विरल विरला स्थूला स्तारा कलाविव सज्जना, मनीव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूर्नभा। विरल विरला स्थूल स्तारा कलाविव सज्जना, कलव हो जाता है इसका। कलव माने होता है कलयुग में, कलयुग में सज्जनों के समान, इव शब्द आया है, कलव इव माने होता है समान। कलयुग में सज्जनों के समान, कलयुग में सज्जनों के समान बड़े बड़े, स्थूल माने बड़े बड़े तारे विरल हो गए हैं, कम पड़ गए हैं, कम ही दिखाई देते हैं। मन इव मुने, मुने मन इव, और मुनि के मन के समान, सर्वत्र सभी जगह, मुनि के मन के समान सर्वत्र, नभा मने आकाश, प्रसन्नम अभूत, प्रसन्नम प्लस अभूत, नभ जो है प्रसन्न हो गया अर्थात स्वच्छ हो गया है। यहाँ पे प्रसन्न का मतलब है स्वच्छ होना, साफ हो जाना, साफ हो गया है, स्वच्छ हो गया। मुने मन इव सर्वत्र, सर्वत्र सभी जगह, मुनि के मन के समान, नभा नभ आकाश, प्रसन्नम अभूत अर्थात स्वच्छ हो गया है। प्रसन्न मने स्वच्छ हो गया है। अब सरति चा घ्वांतम चित्तात सताम इव दुर्जना, व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमीनाम इव। अपसरति चा घ्वांतम, घ्वांतम मने होता है अंधकार। चितात सताम इव दुर्जना, सताम चित्तात सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन, दुर्जनों का कोई स्थान नहीं रह जाता है। सज्जनों के चित्त से दुष्ट के समान, दुर्जन के समान। अपसरति च घ्वांतम अंधकार, अपसरति मने दूर हो रहा है। सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन, उसी तरह से ये अंधकार अपसरति मने दूर हो रहा है। व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमी नाम इव। अनुद्यमी जो परिश्रम नहीं करते हैं,
व्यक्तियों के समान, व्यक्तियों की लक्ष्मी के समान, अर्थात जो परिश्रम नहीं करते उनके पास लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे अनुद्यमी व्यक्ति के लक्ष्मी के समान निशा मने रात्रि, क्षिप्रम मने शीघ्र ही, ब्रजति मने भागी जा रही है। जैसे अनुद्यमी व्यक्तियों के पास से लक्ष्मी चली जाती है, ऐसे ही रात्रि जो है वो क्षिप्रम मने शीघ्रता से भागी जा रही है। राजा तस्मै लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने तस्मै मने उन देवी को लक्ष्यम दत्वा लाख दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे तुम भी प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ऐसा तथा कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, गतक्षायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदस्य। कनकम प्राप्य, कनकम माने होता है सोना, सोने को प्राप्त करके रसपतिरिव, आम के समान, प्राची दिशा अर्थात पूर्व दिशा, पिंगा, पिंगा माने पीली, अभूत माने हो गई है। कनकम प्राप्त, सोने को प्राप्त करके, रसपति रिव, आम के समान, रसपति माने होता है आम, आम के समान, प्राची, प्राची दिशा अर्थात पूर्व दिशा जो है, पिंगा माने पीली, अभूत माने हो गई है। गतक्षाया चंद्रो बुधजन एवं ग्राम्य सदस्य, जैसे ग्राम सभा में, ग्रामीणों की सभा में, सदस्य माने होता है सभा, ग्रामीणों की सभा में बुद्धजनों का अर्थात बुद्धिमान लोगों का अभाव रहता है, अर्थात चंद्रमा ग्राम्य सभा में जैसे विद्वानों के समान ही चंद्रमा जो है वो छायाहीन हो गया है, अर्थात छविहीन हो गया है, उसकी छवि, उसकी चमक क्षीण हो गई है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतई इव अनुद्यम परा, क्षणम क्षीणास्तारा, तारा जो है वो क्षण भर में ही क्षीण हो गए हैं। नृपतई इव अनुद्यम परा, परिश्रमहीन व्यक्तियों, राजाओं के समान, नृपतई माने होता है राजाओं, इव माने समान, अनुद्यम परा माने परिश्रमहीन व्यक्तियों के, राजाओं के समान तारे जो हैं क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। न दीपाम राजन्ते द्रविण्य रहिता नाम इव गुणा, द्रविण्य रहिता नाम इव गुणा, द्रविण माने होता है धन, धन से रहित, धन से रहित व्यक्तियों के गुणों के समान, गुणा माने गुणों के समान, इव माने समान, दीपाम ना राजन्ते, दीपक शोभित नहीं हो रहे हैं, राजन्ते माने शोभित, ना माने नहीं, नहीं हो रहे हैं, राजन्ते, दीपा ना राजन्ते, दीपक जो है वो सुशोभित नहीं होते हैं। राजा अतितुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ और महाकवि कालिदास के प्रत्येक अक्षर पर
लक्षम ददम, लाख दिया। बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पुनः मुझसे पूछना, क्लास टाइम पर ही। धन्यवाद बच्चों।